हरि ओम शिव राधे हरि ओम शिव राधे हरि ओम शिव राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय। आए भक्तों, जहां तक भी आज श्री कथा के लड्डू गोपाल रूप में हम सबके बीच में आएंगे। आज कान्हा जी का जन्मदिन सारे लोग जन मिलकर मनाएंगे। बोले वृंदावन में कान्हा जी के पावन दर्शन कर धर्म लाभ उठाए, जीवन को धन्य बनाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। और आइए प्रतिदिन कान्हा तुम आए तो आया मुझे गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद में आज चांद निकला। आइए आज कान्हा जी हम सबके बीच आएंगे। आज बड़ा सुंदर सा दरबार, बड़ा सोनी सी सुंदर मूर्त कान्हा जी की सजिए। सब मीठी मीठी ताली बजाकर कहना कान्हा जी मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे घर शाम आए। देख कर अपने बाबा को कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, विस्तरेरङ्गैस्तुष्टुवागुंसः। शान्तिरोगदयः शान्तिः, मानसपतयः शान्तिर्विश्वे देवा। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वसारार्थे जगन्नाथ पुष्प नैवेद्य कामोक्षिताय हिरण्यगर्भदक्षिणं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। अभी मुझे थोड़ा कम करके ओम हरि ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम
मा हरि ओम मा हरि ओम मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं शोधराधवायश्च प्राणश्च मूढा जगन्निरजायतः गवेः प्रजननाय अस्तो दशवीरगुं सर्वगुणभूषस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि अयोरितो अशमा शुद्धत जनों के संकट दास जनों के संकट शर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी मूर्त घनगामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे किस विध मिलो दया में किस विध मिलो शरण में तुमको मैं कुमती ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी लगाओ हार पड़ा में तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा मानव कल्याण ट्रस्ट आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है। कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का स्वागत है। कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रभु के गुणगान का आनंद लें। आज के मुख्य मेहमान श्री विजेंद्र जी राजस्व विभाग से परिवार यहाँ उपस्थित हैं। दूसरे मेहमान हमारे श्री अंकुश शर्मा जी सहपत्नी परिवार यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मुजफ्फरनगर से पधारे आचार्य श्री रामकृष्ण शास्त्री जी आपसे निवेदन है कृपया महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य श्री रामकृष्ण शास्त्री जी ज्योतिषविद हमारे बीच अभी पधारे हैं और ट्रस्ट के हमारे सचिव भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी। श्री
सुन्दरमेघदन्तं रक्ता दिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सुमिरन तेरा यों गीत हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं भी भजन्ते मां जना सुकृतिनो आतो जिज्ञासुरथाति ज्ञान च भारतवर्षभ। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन 4 प्रकार के प्राणी मेरा भजन करते हैं और उन चारों में ही आप लोग भी होंगे। इस दुनिया में 4 प्रकार के प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। गीता अर्जुन ने कहा कौन कौन है भगवान? भगवान बोले पहला है आर्तो, जो आर्त व्यक्ति है। आर्त कहते हैं संकट में जो है, जो विपत्ति में है, जो कष्ट में है, वो मेरी भक्ति करता है। और ऐसा नहीं कि मेरी भक्ति कोई विपत्ति में करे तो मैं संसारी मनुष्यों की तरह करूं कि ये तो विपत्ति में है। दुनिया का दूसरा नियम है, जब अपने पास धन है तो पराये भी अपने हैं, और जब स्वयं निर्धन हो गए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लेकिन भगवान उस सिद्धांत के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की एक सखी है, वो उसे बहिनी भी मानते हैं, सखी भी मानते हैं, नाम है द्रौपदी। 2 बार उसके जीवन में ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, दुनिया वालों ने जब हाथ खड़े कर दिया कुछ नहीं कर सकते। और ये घटना आप हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है। द्रौपदी के साथ एक समय तो तब आया था जबकि कथा आपने सुनी, जब दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आ गए। पहला संकट। और दूसरा संकट द्रौपदी पर उस दिन आया था जिस दिन पांडव जी ने हार गए थे। जुए में इसीलिए कलयुग का वास है। पांडव धर्मात्मा थे लेकिन जुए में फंसे। अपने को भी जब हरा दिया तो पत्नी को दांव पर लगाया। तो दुर्योधन का भाई जो दुशासन है, उस समय द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, मासिक धर्म में थी। तो दुशासन द्रौपदी के सिर पकड़ करके द्रौपदी को ला रहा है और उस सभा में जहां बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, द्रौपदी रोती रोती आई
रोका दुशासन को, पर वो रुका नहीं। तो सबसे पूछा, अपने पतियों से पूछा कि तुम्हारे सामने ये क्या हो रहा है और तुम देख रहे। तो पांचों पांडव सिर नीचे कर देते, कोई जवाब नहीं। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि, कृपाचार्य आदि इनसे पूछा, क्या तुम जो देखना चाह रहे हो ये ठीक है? मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है और तुम दर्शक बने बैठे हो। कितना अजीब है संसार, किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। द्रौपदी रो रही है, इतने सारे मेरे अपने कोई नहीं है आज। द्रौपदी ने सोचा, छोड़ो इस दुनिया वालों को, अपने गोविंद को जाकर पुकार। कब तक मनाई? पांडवों की तरफ से मुंह फेर दिया। दादा मामा सबकी तरफ से मुंह फोड़ दिया, फेर करके अपने ठाकुर को बुलाया। हे समय द्रौपदी ऐसा पुकार रही है, उस समय भगवान भोजन कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। द्रौपदी ने पुकार लगाई, और भक्त जब हृदय से पुकारता है तो भगवान तक उसकी आवाज पहुंच जाती है। जब दिल से पुकार, हृदय से। भगवान भोजन करने बैठे ही थे उस समय, और जैसे ही उस ग्रास को मुंह में रखे, ग्रास नीचे गिरा दिया। रुक्मिणी ने कहा, क्या हुआ? भोजन करो। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी द्रौपदी बहन बहुत संकट में है, मुझे उसके पास जाना है। और भगवान तुरंत उस सभा में पहुंच गए जहां द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया। भगवान ने अपनी माया फैला दी, दुशासन खींचता जा रहा है। द्रौपदी की जो साड़ी है उसके अंत तक दुशासन नहीं पहुंचा। कई घंटे गुजर गए, खींचता जा रहा, इतना बड़ा बलशाली। आखिरकार बैठ गया और बोला, द्रौपदी ये क्या है? ये नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी। ये है क्या? पागल हो गया दुशासन। तो द्रौपदी तो समझ गई थी बात को, क्योंकि द्रौपदी उन साड़ियों में भी कृष्ण को दर्शन कर रही थी। तो द्रौपदी कहती, दुशासन ये नारी है न सारी है, न सारी बिच नारी है, न नारी बिच सारी है, यही तो मेरा वृंदावन बाकी बिहारी है। जब ये सब समाप्त हो गया, द्रौपदी की लाज बची, तो द्रौपदी कृष्ण के चरणों में गिरी और बोली, भगवान आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज आपने ऐसे समय पर मेरी मदद की जब मेरे जीवन का मेरा सबसे बुरा समय आने वाला था। भगवान कहते, नहीं नहीं द्रौपदी, ये मैंने कोई उपकार का काम नहीं किया है, मैंने कोई उपकार का काम नहीं किया द्रौपदी, ये तो मैंने तेरा ही ऋण चुकाया है। बोलो राधे राधे। ये तो मैंने तेरा ही ऋण चुकाया है। बोले मेरा ऋण? तो द्रौपदी बोली,
द्रौपदी से भगवान बोले, द्रौपदी, एक दिन मेरा हाथ कटा था और जब मेरा हाथ, मेरी उंगली कटी थी, तो उस दिन तूने अपनी एक साड़ी फाड़ करके, अब उंगली कटी तो कृष्ण पत्नियां अंदर भागी, अरे देखो 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 हाथ कट गया है, कोई टुकड़ा मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके तुरंत बांध दी। भगवान कहते हैं, द्रौपदी, उस दिन साड़ी के उस टुकड़े पर 99 धागे थे, आज उन 99 धागों का बदला मैंने 99 साड़ियों से ले लिया है, 99,000 साड़ियों से ले लिया, मैंने तो ऋण चुकाया है। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि जो अर्थार्थी होता है, जो संकट में आर्त व्यक्ति होता है, वो मेरा भजन का है। और दूसरा, आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु होता है, जो जानना चाहता है कि भक्ति क्या होती है, दूसरा वो मेरा भजन करता है। तीसरा, अर्थार्थी, जिसे धन चाहिए, जिसे धन की अभिलाषा हो, वो भी मेरी भक्ति करता है। और हे अर्जुन, ज्ञानी च भारतवर्षभ, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जो ज्ञानी हो जाता है और मेरा भजन करता है। चौथा ज्ञानी है। ज्ञानी कैसा हो? जो ये समझ गया हो कि इस संसार में केवल भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। तो अर्जुन ने पूछा, इन चारों में से आपको सबसे प्रिय कौन है? आपने कहा 4 प्रकार के प्राणी मेरा भजन करते हैं, तो इन चारों में तुम्हें अच्छा कौन लगा? तो भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, जो ज्ञानी होता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। बोलो राधे राधे। इसलिए ज्ञानी हर जगह मेरा दर्शन करता है, हर प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, हर जगह भगवान को देखता है, हर जीव में ईश्वर को देखता है। लेकिन इसका कई लोग गलत अर्थ निकाल देते हैं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम कृष्णमयम जगत, सभी में भगवान का वास है। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। एक बार एक जगह कथा हुई और व्यास जी ने कहा सभी में भगवान होते हैं। एक आदमी ने सुन लिया, कुछ लोगों के अर्थ अलग ढंग से निकाल देता। अब उसने एक ही बात बिठा ली कि सभी में भगवान का वास होता है। एक दिन की बात है, अच्छा उसका नाम भी लोगों ने ब्रह्म ज्ञानी रख दिया। वो कहीं भी मिलता तो सबको कहता तेरे में भी ब्रह्म, मुझे में भी ब्रह्म। तो लोगों ने उसका नाम ही ब्रह्म ज्ञानी रख दिया। मजाक विनोद में, ये तो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो एक हाथी जो कि पूरी तरह से पागल था वो आया। और ये व्यक्ति हाथी की तरफ जा ही रहा था तो एक ने कहा भाई उधर मत जा, वहां हाथी है और वो हाथी पूरी तरह पागल है, तुझे मार देगा। तो ब्रह्मज्ञानी ने कहा भाई मैं नहीं डरता, मेरे में भी ब्रह्म है, उस हाथी में भी ब्रह्म है। फिर हाथी जब ब्रह्म है उसमें तो ब्रह्म को क्यों मारे? अरे मत जा मत जा, वो नहीं माना। अब जैसे ये हाथी के पास गया,
हाथी ने उठाया उसको और ऐसे जोर से पटक दिया, टांग टूट गई, घर पर पड़ा रहा। गुरुजी को पता लगा एक चेले का पैर टूटा है, तो गुरुजी वहां पहुंच गए। कहा बेटा क्या हुआ, मैंने सुना तुझे चोट आई है। ब्रह्मज्ञानी बोला हाँ गुरुजी चोट आई है। गुरुजी बोले किस कुसंग के कारण ऐसा हुआ? ब्रह्मज्ञानी बोले कुसंग के कारण नहीं हुआ, सत्संग के कारण हुआ। बोले हुआ क्या? बोले सत्संग में सुना था कि सब में ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म है, बस उसी चीज का पालन कर रहा था। हाथी को भी ब्रह्म समझा, हाथी ने पटक दिया। गुरु ने कहा मूर्ख, तुझे हाथी में तो ब्रह्म नजर आया, और जिसने तुझे ये कहा कि वो हाथी तुझे मार देगा, उसमें ब्रह्म नजर नहीं आया। एक ने ये भी तो कहा था कि हाथी मार देगा। इसलिए किसी भी कथा का कोई गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद बोलिए राधे राधे। सर्वत्र सभी में भगवान को देखना चाहिए, जैसे अपने सास ससुर में अपने माता पिता का दर्शन करना चाहिए। आजकल पारिवारिक कलह की जड़ क्या है? यही तो है, ना कोई झुकना चाहता है। और जीवन में क्षमा मांगना और धन्यवाद देना, ये दो शब्द जरूर जोड़ लो अपनी शब्दावली में। किसी ने अगर कोई छोटा सा भी कार्य किया है तो उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद धन्यवाद। चाहे आज की भाषा में ही बोलो थैंक यू थैंक यू, पर बोल दो। और दूसरा, क्षमा मांगने की आदत। अगर कहीं से कोई गलती तुमसे ना भी हुई तभी क्षमा कर दीजिए या सॉरी। पति पत्नी के कई झगड़े ऐसे हैं जो इसी बात पे होते हैं कि ये सॉरी बोले, पति बोले कि मैं क्यों ये बोले, और कई कई दिनों तक वो झगड़े चलते हैं। और कई बार तो झगड़ा इतना भयंकर होता है कि बच्चे तमाशा देखते हैं कि अब देखते जीतता कौन है। तो ऐसे भी नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है, बहू जब ससुराल जाती है तो वो सोचती है कि मेरी जो सास है वो मुझे अपनी बेटी माने, और हर सास जब चाहती है कि मेरी जो बहू है वो मेरी बेटी के समान हो, वो मुझे अपनी माँ का दर्जा दे, माँ के समान। यही चाहते हैं ना सब है, वो बहू के प्रति नहीं हो। बस यहाँ से कला सुनो। एक घटना बहुत जबरदस्त है। एक बार एक गरीब परिवार में एक कन्या हुई, लड़की। ये सब बच्चे जो इधर उधर आ जा रहे हैं वो बैठ जाओ आराम से, बोलो राधे राधे। तो बाद में एक शहर के खूब बड़े सेठ को पता चला कि एक गरीब परिवार का उस गरीब लड़की के साथ, अच्छा उस गरीब व्यक्ति के पास इतना धन नहीं था, एक बात है, लेकिन धन के साथ बड़े मनवान होना, बड़े मन वाले व्यक्ति का होना ये अलग बात। धन बहुतों के पास होता है। जो भोजन की व्यवस्था थी, जो शादी की व्यवस्था थी, वो अपने पैसों से की। और क्या कहा कि ये लड़की वालों की ही व्यवस्था है, देखो उनको नीचे ना झुकना पड़े। अलग अलग भावनाओं से लोग बैठे होते हैं। ऐसे ही ऋषभ देव जी ने जब अपने पुत्रों को उपदेश दिया तो भरत जी परम ज्ञानी हुए कुछ समय तक राज करने के पश्चात, लेकिन अंत गति या समति
अंतिम समय में हिरण का स्मरण करने से अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। देखो, ये ध्यान रखना, अंतिम समय में आप जिस चीज का स्मरण करते हैं वही आपका अगला जन्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं देहांत क्याले तुम सामने हो। जब शरीर छूट रहा हो तब भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ध्रुव जी ने हिरण में आसक्ति हुई थी, दूसरा जन्म हिरण का, फिर तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ, उसमें इन्होंने भगवान को पाया। तो ये कथा पंचम स्कंद में है। उसके बाद यहाँ नरकों का वर्णन है, अलग अलग तरह के नरक बताए गए हैं। तामिश्र नाम के नरक है जो दूसरे के धन का हरण करता है। अंधतामिश्र नाम का नरक है, रौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है। कुंभीपाक नाम का जो नरक है ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए, स्टैंडर्ड समझते, जो बड़े ऐश और आराम के साथ जो मांस और मछली इन चीजों को खाते हैं, बहुत बड़े व्यापी, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नरक है कुंभीपाक। बोले यहाँ क्या ट्रीटमेंट है, क्या व्यवस्था है? बोले यहाँ तांबे की तपी हुई भूमि है, गरम, और वो चारों तरफ से बंद है, वहां जीव को छोड़ दिया जाता है। भटकता है आदमी, भटकता, ना मरता, मरेगा क्या, मरा हुआ, ना इधर ना उधर, वहीं घूमता रह जाता है। काल सूत्र, ये भी बड़े स्टैंडर्ड लोगों का नरक ऐसा। काल सूत्र ये किसका है? ये है उसका जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो सास ससुर का, अब सारी बहु ध्यान से सुन लो भैया, जो नहीं करते वो सुन लो। सास ससुर की सेवा न करे, जो संत ब्राह्मण गाय और वेद इन चारों की निंदा करे, ये उनके लिए बना हुआ है। बोले परीक्षित ने पूछा यहाँ क्या व्यवस्था है? बोले यहाँ तो और भी अच्छी व्यवस्था है, जो ऐसा करता है माँ बाप की सेवा न करे, सास ससुर की सेवा न करे, कला करे घर, साधु संतों को पागल समझे, ब्राह्मण का अपमान। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शक्रिं मनः कृष्ण पादारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणराज्येरिह न तय्यमं पाशभृतश्च तत्कथां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरनिष्कृताः। अगर किसी ने ये गलतियां कर दी है और फिर भगवान की कथा के माध्यम से ये काम छोड़ दिए हैं और फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, तो हे राजन, नरक तो क्या, वो स्वर्ग में भी नरकों में नहीं जाता है, वो सीधे भगवान के धाम को ही जाता है। कितना अच्छा उपाय बता दें। पर ये ना हो कि सुन लिया कि ये कहा है कि भगवान के नाम से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर बार बार पाप करो। और फिर दृष्टांत दिया, अजामिल नाम का ब्राह्मण, ये 6th स्कंद में आता है। समय के अभाव से हम स्पर्श करके आगे बढ़ रहे हैं। अजामिल ब्राह्मण बड़ा पापी था। ऐसा है कि ब्राह्मण अगर पाप कर्म कर दे तो उसके लिए छूट है, और दूसरी नीची जातियों का कोई अच्छा कर्म भी करे तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। कोई पाप करेगा तो वो नरक जाएगा, और शूद्र होकर के भी कोई अच्छा कार्य करेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं। तो बोले फिर अजामिल ब्राह्मण को देवदूत क्यों ले गए? बोले उसने अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। देखो, हिरण्याक्ष को मारा किसने? भगवान वराह ने। कि मेरे भाई को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा विष्णु।
मैं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या किया? तप करने गया। तप करने गया। ये जो विष्णु है ना, विष्णु भगवान बोले हाँ, इसने मेरे भाई को मारा था, हिरण्याक्ष, और मैं इससे लड़ूंगा तो मरूंगा, क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है और मैंने सुना ये बड़ा छलिया भी है। इसलिए इससे जीतने का कोई उपाय है तो वो तप है, तप बल। देवताओं ने कहा हिरण्यकश्यप को तपस्या करने चला गया, ये तो पता नहीं क्या वरदान मांग लेगा। देवता अपने गुरुजी के पास गए, बृहस्पति के पास, और गुरुजी हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है, हमें बचाओ, उसकी तपस्या भंग करो। तो बृहस्पति महाराज अब नीचे की तरफ बहने लगी, और जैसे ही बह रही थी तो एक वो तैरने वाले होते हैं ना गंगा, वो तैरने वाला तैर रहा था, वो जैसे ही उसे पकड़ने लगी, पति बोला पकड़ इसी को, बच जाएगी, पकड़ पकड़। पत्नी ने छोड़ दिया उसको भी और राम नाम सोचा। और जब विद्रोह ये करता है तो वापस आया। पत्नी ने कहा पतिदेव आप तो तपस्या करने गए थे, वापस क्यों आए? हिरण्यकश्यप बोला क्या कहूं देवी, मैं गया था लेकिन वहां एक तोता आया और एक तोता नारायण नारायण कहने लग गया। अब वो वैसे से भोजन परोस रही है। बोले अच्छा क्या बोला उसने? बोले नारायण नारायण बोला। और ऐसा करते करते वो कई बार नारायण का नाम ले चुका था। जैसे ही वो शयन कक्ष में आया, फिर कयाधु ने कहा स्वामी मैंने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी, अब बताओ आप क्या हुआ आपके साथ? बोले मैं तपस्या करने बैठा, तोता आया और नारायण नारायण कहने लगा। ऐसे ऐसे करके उसने 108 बार नारायण नारायण का नाम पुकार दिया और एक माला पूरी हो गई। संयोग से उसी रात्रि को कयाधु गर्भवती हुई और नारायण नाम लेकर जब गर्भवती हुई तो पुत्र भी प्रहलाद जैसा पैदा हुआ। उसी बालक का नाम प्रहलाद है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, वापस लौटा, और जब वापस लौटा तो अपना पुत्र जो प्रहलाद है उसको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गुरुकुल में। लेकिन प्रहलाद तो भगवान का भक्त था, उसको बाहरी विद्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लौट कर आया विद्यालय से, पिताजी हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा तू आज गुरुकुल गया था, स्कूल गया था, क्या शिक्षा ग्रहण की है तूने, क्या सीखा तूने? प्रहलाद कहता पिताजी मैंने ये सीखा है कि इस संसार में कुछ सत्य है तो वो भगवान का नाम है, सबको जपना चाहिए और आपको तो विशेष करके भगवान का नाम जपना चाहिए। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप तो भगवान का बड़ा द्रोही था, बोले हैं ये तूने कहां से सीखा? थोड़ा डांटा प्रहलाद को और कहा आगे से इस तरह के शब्द मत करना। प्रहलाद अगले दिन स्कूल गया, फिर आया, फिर पूछा क्या सीखा तूने? प्रहलाद ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। इनका कहना है कि जहाँ भी आपका आयोजन हो मुझे बता दिया करें, मेरी ओर से जो भी। मेरी नींद सी खुल गई, मैंने कहा भाई पता पीछे आज के मुख्य यजमान बैठे श्री विजेंद्र जी,
निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। इस प्रकार से सहयोग मिलता रहे। अंगना
कुछ सहयोग दिया गया है। ये 1100 डॉक्टर राकेश सिंह रावत, 1100 गुप्तदान, 11,000 रुपए श्री विजेंद्र कुमार जी राजस्व विभाग से। बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़े यज्ञ हैं, जितना दो अपनी शक्ति है अवश्य देना भी चाहिए। 3100 रुपए श्रीमती उमंग शर्मा CEO नगर निगम से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि गोयल जी अपने 2 शब्द बोले, आप लोगों से हम ये परम श्रद्धेय शास्त्री जी, इस संस्था जिसके माध्यम से बहुत सुंदर भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, अध्यक्ष सुजीत जी, भारद्वाज जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत कर्पट पार्षद बड़े भाई नवनीत जी, उपस्थित मातृशक्ति बंधु, वास्तव में बड़ा पुण्य का विषय होता है जब हम सब लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। कलयुग में हमारे सनातन संस्कृति में मोक्ष का और इस अपने मानव जीवन का सार्थकता के साथ जीने का एक क्रम इस भागवत कथा में बताया गया है। हम यहाँ से अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अंश जरूर लेकर के जाए। भगवान कृष्ण के मुख से लिखी श्रीमद् भागवत के द्वारा निश्चित रूप से हम सब अपना जीवन सफल करेंगे, ऐसा मुझे पूरा पंडित जी के चरणों में नमन करते हुए आशय है। और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस भगवान कृष्ण की कृपा आप पर, हम पर, हम सब नगरवासियों पर इसी प्रकार बनी रहे और हम धर्म के नज़दीक जाए, सकारात्मक ऊर्जा के नज़दीक जाए, नकारात्मकता से दूर जाए, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीष हम सब पर बहुत बहुत। थोड़ा सा जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन कार्य की व्यवस्था के थोड़ा सा भूल गया था। हमारे बीच कथा व्यास जी के पूज्य माता पिताजी उपस्थित हैं, तो मेरा निवेदन है कृपया मंच पे आ जाएं और हमें भी अपना आशीर्वाद दें। तो प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे। अभी आवाज कम है, मुझे लग रहा है भूख लगनी शुरू। हरी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको निभाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको निभाओ, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। नौत निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं प्रभु चरणों के दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों के शीश लगाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ।
पारिजात करवेर विशाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी में